हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग स्टन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं स्मोक हटने के बाद वहाँ पे शियाओ फैमिली के वो कमीना ओल्ड मैन लिंगजुन अपीयर होता है, जो आते ही कहता है, मेरे प्यारे पुराने दोस्त फेंग, देखो ना, ये दुनिया कितना छोटा है जो हमें फिर से एक साथ मिलवा ही दिया। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तो ओल्ड मैन फैंग कहता है, हाँ, दुनिया तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे दोस्त कुरोंग, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम यहाँ पे और इस समय क्या करने के लिए आए। तो वो बुढ़ा कहता है, मेरे दोस्त, तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे तुमसे बातें करना कितना पसंद है, तो क्यों ना थोड़ी देर तक बातें कर लिया जाए। तो हमारा बुढ़ा भी कहता है, चलो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, किसी और जगह पे। तो इस पर वो भी मान जाता है। तो वो दोनों बातें करने के लिए कई दूसरी जगह पे चला जाता है। तो बुड्ढा फेंग वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचता है, लगता है ये कोई बड़ा साजिश है, मुझे जल्दी से इसे निपटने के बाद यहाँ पे मेरे पैट्रियाच और यंग लेडी को बचाने के लिए आना होगा। तो उसके वहाँ से जाने के बाद शैंगवान फैमिली के एक बटलर कहता है, पैट्रियास, मिस मिंग्यू और सभी लोग ध्यान दो, कुछ लोग हमारे तरफ ही आ रहा है। तो हम देखते हैं तीन बंदा आगे आके कहता है, हम चाहते हैं आपसे बाय फैमिली के बाय वो तुम लोगों के शैंगवान फैमिली को लीड करेगा, मतलब नेक्स्ट पैट्रियास बनेगा। क्या कोई शक? तो इस पर हमारा शैंगवान फैमिली के पैट्रियास कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने? क्या तुम लोग शियाओ फैमिली से आए हो? तो वो बंदा फौरन अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते ही एक बंदा फौरन दोनों बाप बेटियों के आगे आते हुए कहता है, पैट्रियाच, यंग लेडी, मैं जब तक यहाँ पे हूँ आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये देखने के बाद पैट्रियाच कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बाकी लोग जाओ और जाके तुम लोग उन तीनों को संभालो। तो इसी के साथ ही हमारे ओर से तीन बंदे और उन तीनों कमीनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखते हुए मिस शैंगवान मन ही मन सोचने लगता है, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि मेरे फादर को मिला के तो यहाँ पे टोटल 5 हेवनली व्हील स्टेज के कल्टीवेटर है। तो क्या शियाओ फैमिली इतना ज्यादा लापरवाह है कि वो लोग सिर्फ 4 ही हेवनली व्हील स्टेज के बंदा भेजा है? लेकिन ऐसा क्यों? तो उसे इतना ज्यादा सोचते हुए देख के उसके फादर पीछे मुड़ के कहता है, मिंग्यू, तुम इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो? तो तभी वो लड़का ल्यूचन अपने सोल डिफाइनिंग स्टिक से पैट्रियाच के सर पे जोर से देकर मारता है। तो इससे ज्यादा वो और कुछ कर पाए उससे पहले ही मिस मिंग्यू अपने फादर को लेकर पीछे हट जाती है और उस लड़के से कहता है, ब्रदर लियू, ये आप क्या कर रहे हो? तो पैट्रियास भी कहता है, बच्चे, मैंने तुम्हें अपने बेटे के बराबर ट्रीट किया और तुमने मेरे ही पीठ पर छुरा घुसा दिया। क्यों तुमने ऐसा किया और किसके कहने पर किया? तो वो लड़का कहता है, क्योंकि शियाओ फैमिली के पैट्रियास ने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम सबके मरने के बाद शैंगयू ट्रेडिंग कंपनी को मेरे हवाले कर देगा, और अगर मैं पैट्रियाच तुमको मरने में कामयाब रहा तो उन लोगों ने मुझे सिस्टर मिंग्यू को भी सौंप देगा। जो सुनते ही मिस मिंग्यू कहती है, कमीने ठरकी, साले, मैंने तुझे हमेशा से एक ब्रदर की तरह रिस्पेक्ट किया और तू मुझे पाना चाहता है। तो ये सुनते ही वो लड़का मिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर उसके फादर सामने आके मिंग्यू को घायल होने से बचा लेता है, जिससे मिस मिंग्यू के फादर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने बेटी को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, बेटी मिंग्यू, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ तुम, तब तक मैं इस सांप को संभालता हूँ। लेकिन तभी वो लड़का अपना दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि बीच में इस बार मिस मिंग्यू आके उस कमीने के ऊपर अपना फायर कैनल टांग देती है। जो देख के तो वो लड़का एक पल के लिए घबरा सा जाता है, जो कहता है, अब एक कौन सा वेपन है? तो मिस मिंग्यू देर न करते हुए सीधा उस लड़के के ऊपर फायर शूट कर देता है, जिसके साथ हिट होके तो वो लड़का पूरी तरह से वैनिश्ड ही हो जाता है, मतलब उस लड़के के बॉडी हवा में ही गायब हो जाता है। जो देख के तो मिस मिंग्यू के फादर बहुत ही हैरान होके कहता है, मिंग्यू, ये क्या था? तो मिंग्यू कहती है, फादर, ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए, क्या आप ठीक है? तो दूसरी तरफ इतने आसानी से लिऊ चैंग को मारते हुए देखकर तो 3 कमीनों में से एक लड़का सोचता है, अरे नहीं, ये तो दरअसल इम्पॉसिबल है, वो तो हेवनली व्हील स्टेज के पीक लेवल जैसा पावर था। तो उन तीनों से लड़ते हुए एक आदमी कहता है, यंग लेडी, आप जल्दी से यहाँ से पैट्रियाच को लेकर चले जाइए, तब तक के लिए हम इन्हें संभालते हैं। तो मिस मिंग्यू वहाँ से भागते हुए सीधा एक पैलेस के बाहर चली आती है, जो गेट पे किसी
को बुलाते हुए कहती है, ईरू जल्दी करो प्लीज, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मिस मिंग्यू ऐसे ही किसी को बुला रही होती है कि तभी पीछे से एक लड़का अपने शॉट लेकर उस पे अटैक कर देती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ही पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।